डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। इससे पहले मैं इसके 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें हमने कुछ सिंपल मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन H2+, He2+, हीलियम मॉलिक्यूल, He2+, लिथियम-2, इन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना सीखा और हमने देखा कि ये मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं है, इनका नेचर क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। तो इस तरह से हमने इन मॉलिक्यूल का देखा। अब हम इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ और मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। तो आज हम पढ़ेंगे Be2 का, जैसे स्टार्ट करते हैं हम बेरिलियम-2 का मॉलिक्यूल एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ये Be2 मॉलिक्यूल है, वो 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, 2 बेरिलियम एटम से मिलकर के बना हुआ है। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। तो मैंने पहले भी बताया है कि जो बॉन्ड बनते हैं उनमें आउटर मोस्ट कोस्ट के, जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, ऑर्बिटल ही भाग लेते हैं। तो बाह्यतम कोश यहाँ 2 है, तो 2 के ऑर्बिटल ही भाग लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 1s को हम ऐसे ही पड़े रहने देंगे, वो बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे, और 2s जो है उसको हम बनाएंगे। तो ये 2s है, तो ये है बेरिलियम का एक एटम और ये है बेरिलियम का दूसरा एटम। ठीक है, बेरिलियम के 1s में इलेक्ट्रॉन है 2 और 2s में भी इलेक्ट्रॉन है 2। इसी तरह इस बेरिलियम के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे, इसलिए इसको हम नहीं देखेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब हम 2s पे आते हैं, क्योंकि 2p भी है इसमें, लेकिन 2p खाली है इसलिए हम उसे नहीं बना रहे हैं, उसे छोड़ रहे हैं। अब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके एक बेरिलियम एटम के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे बेरिलियम एटम के भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों बेरिलियम एटम के 2s जो ऑर्बिटल है अतिव्यापन करेंगे और अतिव्यापन करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनमें से एक होगा सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होगा सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनमें से 4 इलेक्ट्रॉन अब इन दोनों में भरे जाएंगे। पहले जो कम ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल के भरे जाएंगे बॉन्डिंग में, तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। नीचे वाले जो कक्षक हैं, कोश हैं, उसके लिए हम K, क्योंकि K कोश है ना, तो K करके छोड़ देंगे। 2s के हम लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम इसका बंध क्रम देखेंगे। बंध क्रम क्या होगा? हाफ बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 है। ये हो गया 0/2 यानी 0, यानी बंध क्रम जो है वो हो गया इसका 0, यानी बेरिलियम और बेरिलियम के बीच में कोई बंध नहीं बनेगा। दोनों बेरिलियम के बीच में कोई बंध नहीं बनेगा, यानी ये मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं, ये मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं। तो इसलिए ये हम इस तरह से ये बता पा रहे हैं कि किस तरह से Be2 मॉलिक्यूल नहीं बनता है। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो है बोरोन का। देखते हैं बेरिलियम के बाद क्या आता है? बोरोन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि बोरोन बनता है कि नहीं बनेगा, Be2 मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा, उसका बंध क्रम क्या होगा, बनेगा तो क्या बंध क्रम होगा, और नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा। तो हम देख रहे हैं अब नेक्स्ट Be2 को। तो हम Be2 कैसे बनेगा? 2 बेरिलियम एटम के बंध बनाने के, दोनों के बीच में बंध बनाने से। बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो अब 1s2 को हम नहीं करेंगे, क्योंकि 1s जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेंगे, 2s2 और 2p1 बनेंगे। तो ये होगा इसका डायग्राम। इसमें जो इस तरह से ये जो यहाँ डायग्राम बताया है मैंने, ये इसका डायग्राम होगा। इसमें क्या है कि 1s को हम केवल इस तरह से दिखा रहे हैं, ये 1s ये 1s। ठीक है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें 1s में, ये है बोरोन और ये दूसरा बोरोन। ठीक है, 2s में बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2s में आ गए। और इसी तरह 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 1 इलेक्ट्रॉन इस बोरोन में और 1 इलेक्ट्रॉन इस बोरोन में। ऊपर 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक बोरोन में ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इसका 1 इलेक्ट्रॉन। 2s के अब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑर्बिटल है, एक 2s और दूसरा 2s, दोनों अतिव्यापन करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक सिग्मा 2s, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2s स्टार। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तीनों अतिव्यापन करके
तीन ये और तीन ये, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इनमें से 3 बॉन्डिंग होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग होंगे। 3 बॉन्डिंग में से 2 पाई बंध वाले होंगे, पाई 2px, पाई 2py, और एक सिग्मा बंध होगा, सिग्मा 2pz वाला। ठीक है, सिग्मा 2pz का एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz स्टार, पाई 2px का एंटी बॉन्डिंग पाई 2px स्टार, पाई 2py का एंटी बॉन्डिंग पाई 2py स्टार। ठीक है, अब इनके इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं 2s में। 4 इलेक्ट्रॉन में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में जाएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s स्टार में चले जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन 2s के इस तरह से भरे जाएंगे। 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा स्तर यानी पाई जो बॉन्ड है वहां पर आएंगे। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। यह है हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम क्या कहता है कि पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए जाते हैं तब उसके बाद उनका युग्मन होता है। तो यहाँ एक ही ऊर्जा स्तर है, तो पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ आ जाएंगे। ये होगा इसका एनर्जी लेवल डायग्राम। अब इसका हम विन्यास लिखेंगे। विन्यास कैसे लिखेंगे? नीचे वाले जो फर्स्ट एस है, फर्स्ट कोश को तो हम के लिख देंगे। अब यहाँ सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाकी खाली है। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम इसका बंध क्रम देखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर में देखेंगे सबसे पहले बंधी आणविक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, तो एक बंधी ये है, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये, और ये बॉन्डिंग है 2 इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इस एंटी बॉन्डिंग में केवल 2 है, यहाँ पर नहीं है, तो 4 - 2/2 यानी इसका हो गया 2/2 = 1। यानी बोरोन और बोरोन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसका बंध क्रम क्या होगा? सिंगल बंध क्रम इसका 1 होगा। इसमें इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब इसकी नेचर देखेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक। तो इसमें देख रहे हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, है ना, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इसकी नेचर होगी पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय नेचर होगी। इसकी प्रकृति इसकी अनुचुंबकीय होगी। तो ये है B2 का। B2 के बाद अपना पास आता है कार्बन C2। तो C2 का देखते हैं हम, है ना। बोरोन के बाद आता है कार्बन। अब कार्बन का हम देखते हैं C2 का। तो C2 कैसे बनेंगे? कार्बन और कार्बन के बंध के बीच में बंध बनने से कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब हम उसको यहाँ लिखते हैं, किस तरह से बनेंगे? बोरोन किस यहाँ पर लिख देते हैं हम कार्बन। ठीक है, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। यहाँ पर 2p में, तो ये हो गया 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इस कार्बन में भी 2 2 और 2। अब इनका ओवरलैपिंग अतिव्यापन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 1s को हम कंसीडर नहीं करेंगे। 2s से 2 2s है, एक 2s ये और एक 2s ये, इसके अतिव्यापन से 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 2s स्टार। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 सिग्मा बॉन्डिंग में चले जाएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। यहाँ पर हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। 4 कैसे भरे जाएंगे? देखिए कि पहले तो अफबो के नियम के अनुसार जो निम्न ऊर्जा स्तर में जाएंगे पहले एक एक जाएगा, और फिर इनकी पेयरिंग होगी, युग्मन होगा। ये है हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, ये हो गया इसका। अब इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। नीचे वाले को हम के ही लिखेंगे, फर्स्ट वालों को। सेकंड में सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2s स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2px में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, हो गए। अब हम इसका बंध क्रम देखेंगे। बंध क्रम में कि इसमें बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? देखिए 2 2 4 और 2 6। बॉन्डिंग में इसके इलेक्ट्रॉन है 6। ठीक है, 2 यहाँ पर, 2 इसमें और 2 इसमें, 6। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2। ये है एंटी बॉन्डिंग में 2। 6 - 2/2 यानी 4/2। ठीक है, 4/2 मतलब, तो इसका बंध क्रम कितना हो गया? कार्बन कार्बन के बीच में बंध कितने हैं? डबल, C डबल बॉन्ड C। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है
वो डबल बॉन्ड का है, C डबल बॉन्ड C है। नेचर क्या है इसकी, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। तो देखिए सारे जो इलेक्ट्रॉन है बंधी कक्षकों में या एंटी बॉन्डिंग में युग्मित है, तो इसलिए इसका नेचर हो गया डायमैग्नेटिक। अब इसी क्रम में हम तीसरा मॉलिक्यूल और देखते हैं, N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, N2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का देख लेते हैं यहीं पर ही। N2 का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। ठीक है, इसको हम इस तरह से यहाँ बनाएंगे, ये है नाइट्रोजन और ये दूसरा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन में 1s2 2s2 और 2p3, इसको हम 3 कर देंगे, ये हो गया 3 2p3। ठीक है, ये नाइट्रोजन के, इस नाइट्रोजन की 1s2 2s2 2p3, ये भाग नहीं लेगा बंध बनाने में, 1s का भाग नहीं लेगा, 2s का भाग लेगा। 2s के 2 ऑर्बिटल अतिव्यापन करके 2 सिग्मा ऑर्बिटल, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक सिग्मा होगा, एक बॉन्डिंग होगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। इसी तरह 2p के 6 ऑर्बिटल मिलके, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, इनमें से 3 बॉन्डिंग हो गए और 3 एंटी बॉन्डिंग। 3 एंटी बॉन्डिंग में पाई 2px पाई 2py की एनर्जी कम होगी, सिग्मा 2pz की थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और ये इनकी एंटी बॉन्डिंग है। अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो 1s तो भाग नहीं लेगा, 2s के 4 इलेक्ट्रॉन 2 सिग्मा 2s में आ जाएंगे, 2 सिग्मा 2s स्टार में चले जाएंगे, टोटल 4 हो गए। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, तो उसमें से पहले एक इसमें आएगा, फिर एक इसमें आएगा, और फिर इनकी पेयरिंग होगी दूसरा, और ये 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, और फिर 6ठा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जाएगा। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, बॉन्डिंग में। अब इसका विन्यास लिखेंगे हम, नीचे वाले को के लिख देंगे, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल कितने हो गए। अब बंद क्रम निकालेंगे इसका, बंद क्रम निकालेंगे कैसे कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ढूंढेंगे, 2 बॉन्डिंग में 2 इसमें है और 6 ये हैं, 6 और 2 8, तो यहाँ हो गए 8। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2, तो ये अब यहाँ आ गया 8 - 2 यानी 6, तो यहाँ बंद क्रम कितना हो गया 3। ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3, ये इसका बंद क्रम होगा। नेचर क्या होगी इसकी, प्रकृति क्या होगी इसकी, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। तो देखिए सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड है, युग्मित है, इसलिए इसकी नेचर होगी डायमैग्नेटिक। तो ये था नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तक हमने पढ़ लिया, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, He2 मॉलिक्यूल हमने पढ़ लिया, बोरोन को, लिथियम को, कार्बन के, इनके मॉलिक्यूल के बारे में हमने पढ़ा। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम जो है नाइट्रोजन तक के लिए ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, और नाइट्रोजन के बाद जो मॉलिक्यूल्स आते हैं ऑक्सीजन, फ्लोरीन इत्यादि, इनमें थोड़ा सा चेंज आता है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।